कराची के 2 करोड़ से ज़ायद लोगों को अपने मसाइल हल हों, उनके मसाइल किसी सूरत से हल हों, इस उम्मीद की एक किरण आज उनको नज़र आई है। हुकूमत सिंध का फ़ैसला आया है, उसने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को, जिनका ज़ाहिर है कराची से ताल्लुक़ है, मुतहर्रिक नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची नामज़द कर दिया है और अब वो बाकायदा उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लगता यह है कि पिछले 7 महीने से उनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में कराची में जो इस वक्त सियासी खला है उसको पुर किया जाए। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि सियासी खला को पूरा कर सकती है और कराची का वोट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किस्मत में कभी आया नहीं है, एक गुंजाइश पैदा हो रही है और उम्मीद है, क्योंकि एक बहुत वैक्यूम है, कि वो वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जानिब अट्रैक्ट कर ले, कराची वाले आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। यकीनन फ़िलहाल सूरत हाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 14वें साल के दौरे हुकूमत में है, कराची के वोट हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी के लिए मुवाफिक नहीं है। कराची पीपल्स पार्टी से आम तौर पे यही बात सामने आती है कि वो नाराज़ है, लेकिन कराची वाले करें तो क्या करें। 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट दिया, इमरान खान के नुमाइंदों को वोट दिया, मगर कराची की ख्वाहिश, कराची के मुताबिक कराची की जो ज़रूरत थी वो PTI ने भी पूरी नहीं की। हत्ता के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिछले 10 माह से कराची आए भी नहीं हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पे इस पस मंज़र में पिछले महीने 7 जुलाई को सिंध काबीना ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात की मंजूरी दी थी। आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बिलावल भुट्टो पूरी क़ुव्वत से कराची में MQM और तहरीक इंसाफ की मुबैयन नाकामी का ये वैक्यूम पूरा करेंगे और मुर्तज़ा वहाब को शहर की बहाली और जो शहर के बल्दियाती मसाइल हैं, जो कराची जिस चीज़ों के लिए तरस रहा है, वो मिशन कराची अब उन्होंने जनाब मुर्तज़ा वहाब को सौंप दिया है। यकीनन कराची वालों को भी अपने मसाइल का हल दरकार है। 1988 से 2013 तक इलेक्शन में कराची का मैंडेट MQM के पास रहा। 2018 के इलेक्शन में PTI पर भरोसा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची का मार्का जीत तो गए, मगर कराची वालों को सब्ज़ बाग जो दिखाए गए थे, जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, वो किसी सूरत में पूरे नहीं हुए। और ये बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि इमरान खान से कराची की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला हाउस कराची में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था, अगर अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनानी है तो कराची में पानी, सेवरेज, कचरे, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मसाइल हल करने होंगे, कराची की ओनरशिप लेनी होगी। और ये बयान इस बात की इशारा कर रहा था कि एक बहुत सीरियस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिशन कराची को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना है तो उस हुकूमत को मुंतखब करने में कराची के सीट्स की ज़रूरत है और कराची की ओनरशिप की ज़रूरत है। जहाँ तक इंतज़ामी काम है, डेवलपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर जो पॉलिटिकल ओनरशिप होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, वो शायद नहीं है। जो 3 हमारे कराची के लिए टारगेट्स हैं, वो सबसे पहले पानी का मसला है, दूसरा कचरा पे जिस तरीके से बेहतरी आया है उसको कामयाब होने के लिए उसके लिए भी पॉलिटिकल सुपरविजन जरूरी है और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के मंसूबे करने से पहले हमारा ये फोकस है, ये कोशिश है कि हम कराची के सड़कों पे ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस पहुंचाना शुरू करवा दें। मेरा ख्याल में साल के एंड तक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और हर महीना, हर 2 महीने बाद इसमें इजाफा होता रहेगा। ये 3 इशूज पे आपने डिलीवर करना है। ये उस वक्त डिलीवर होगा अगर हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी क़ुव्वत से मुर्तज़ा वहाब की पुश्त पर खड़ी हो, जिसको कि कराची सौंपा गया है। अब मुर्तज़ा वहाब पर भी लाजिम है कि वो कराची का बेटा होने का सबूत दें, अपना तन मन धन कराची की रौनकें बहाल करने के लिए लगा दें। अगरचे अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मातहत सिर्फ कराची के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, DMCs, वाटर सीवरेज बोर्ड और SBCA सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत मुतादिद इदारे एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत नहीं है। लेकिन हम यही समझ सकते हैं कि क्योंकि हुकूमत सिंध का ये फ़ैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फ़ैसला है कि तमाम फ़ैसले एडमिनिस्ट्रेटर इसकी क्यों लेंगे और वो अमलन इसकी ओनरशिप उनके पास होगी, जैसे कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। मुर्तज़ा वहाब मुशीर कानून और सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और सिंध हुकूमत की जो हुक्मरान जमात है उससे उनकी बड़ी देरीना वाबस्तगी है।
तमाम इदारों से वो बाकायदा इस बात पे उनको पाबंद कर सकें कि वो जो उनका मिशन है, जो उनकी पार्टी का, जो उनके बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन का मिशन है, वो डिलीवर कर सके। ये बहरहाल फैसला आने वाला वक्त करेगा। यकीनन ये आसान फैसला नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, हुकूमत सिंध के लिए कि मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए, क्योंकि ख्याल यही था कि इस हवाले से जो फैसले हुए थे सितंबर में मिलिट्री लीडरशिप और प्रोविंशियल लीडरशिप के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पोजीशन किसी न्यूट्रल पोजीशन को देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इस पर PTI अपना इख्तलाफ तो कर सकती है, एहतजाज तो कर सकती है, मगर शायद कराची को अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या वो PTI का एडमिनिस्ट्रेटर होगा या नहीं होगा। मुझे इस पर सख्त एतराज़ है कि मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं बनाना चाहिए। यहाँ हमारे गवर्नर हाउस में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने जिसको चेयर किया था, वज़ीर आला साहब उसमें मौजूद थे, यहाँ पे कोर कमांडर भी मौजूद थे, आला फौजी और सिविल अफसरान इसमें मौजूद थे। उसके बाद वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए एक कमेटी कायम की गई, उस कमेटी की कई मीटिंग्स हुई और ये बात तय हुई कि जो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नंबर 1 वो दोनों हुकूमतों की मुशावरत के साथ बनेगा, नंबर 2 उसको चूज़ किया जाएगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होगा, और नंबर 3 ये कि किसी सूरत भी किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। ये बड़ी इंतहाई ज़्यादती और ये एक वादा खिलाफी की बात है। इसमें हम इसको बिल्कुल किसी सूरत वफाक इसको कबूल नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ जिद इन्होंने पकड़ी है इस चीज़ की, तो कहीं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को कोई ख़तरा ना हो, कहीं खुदा न खास्ता वो कहीं रुकने ना चला जाए। अब कराची को इससे सरोकार नहीं है कि वो कौन शख्सियत होती है। कराची को सरोकार सिर्फ इस बात से है कि कराची के मसाइल हल हो, कराची के आंसू पूछे, कराची के ज़ख़म भरे जाएं। क्या मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करने के लिए तैयार है? इस मौजू में बात करेंगे। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट मगर बहुत ही सख्त इम्तहान है आपका भी, आपकी जमात का भी। इस जमात को कभी कराची से मेजॉरिटी ने कराची की सपोर्ट नहीं की है, भरपूर हिमायत नहीं मिली है अपने किसी भी इलेक्शन में, लेकिन ये एक मौका है। कितना आपको इख्तियार है, कितना आप कॉन्फिडेंट है कि आपकी पूरी जमात और आपकी पूरी हुकूमत आपकी पुश्त पे खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, ये मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस मनसब पर फाइज होने जा रहा हूँ, और मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मनसब सौंपने में अपना किरदार अदा किया। यह आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि मसाइल का अंबार है, बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नीयत की ज़रूरत है कि कैसे उन मामलात को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये मेरा अपना शहर है, यह आपका शहर है, यह हम सब का शहर है। जैसा कि आपने कहा कि मेरी पार्टी का चेयरमैन कराची में पैदा हुआ, मेरी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कराची में पैदा हुआ, मैं कराची में पैदा हुआ, तो इंशाल्लाह एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को हल करने के लिए एक संजीदा कोशिश कर रही है, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस संजीदा कोशिश को संजीदगी के साथ लिया जाएगा और लोग जो हैं एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे तरह देखेंगे, टाइम देंगे कि हम किस तरीके से मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये मिनटों का खेल नहीं है, आसानी से नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस शहर की खातिर, इस शहर के मसाइल को हल करने की खातिर मुर्तज़ा वहाब का साथ ना दें, पीपल्स पार्टी का साथ ना दें, सिंध गवर्नमेंट का साथ ना दें, इस शहर का साथ दें, और इंशाल्लाह इस नियत के साथ मैदान में उतरेंगे और अल्लाह ताला मदद करेगा। तो ये फरमाइएगा कि आपने और चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, चेयरमैन आपके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मैप आउट किया है कि कराची के जो मसाइल है सब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, एक एक चीज़ आपको पता है, और बहुत कठिन ये सारे मरहले हैं, लेकिन इसके लिए रोड मैप, इसके लिए क्या कुछ करना है, क्या कोई कन्वर्जेंस हुई है आपकी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और चेयरमैन के साथ? क्योंकि जब फिर मैं कहूँगा पूरी पार्टी, पूरी हुकूमत साथ खड़ी होगी तो फिर कहीं ये कोई वे फॉरवर्ड है इसमें। मेरे ख्याल में इस नामजदगी से इस बात को आप शो कर सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी कितना सीरियस है। मैं कैबिनेट का रुकन हूँ, मुझे इस तरीके से यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो नेचुरली गवर्नमेंट कम्प्लीटली बैक करेगी इस चीज़ को ताकि कराची के मसाइल को हल किया जा सके। बट हैविंग सेड दैट, हमने KMC को कभी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, हमारे लोग वहाँ पर नहीं थे। तो एक बार चार्ज संभाल लिया जाए तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा होगा कि क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या बॉटलनेक्स हैं। लेकिन जो 3 कोर इशूज़ जिसकी निशानदही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले दिनों की थी, पानी,
कचरा, ट्रांसपोर्ट, इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। कराची के जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है उसको फोकस किया जाएगा। कराची के अंदर जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो जाए, सड़कों का बेसिक जो हालत है उसको ठीक कर दिया जाए, लेन मार्किंग हो जाए, कैटाइज लग जाए। हमारे बड़े बड़े पार्क्स मौजूद हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से लुक आफ्टर नहीं किए जा सके, उन पार्क्स के ऊपर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की हालत देख के मुझे दुख होता है बहैसियत कराची वाले के। इंशाल्लाह उस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को जो हेल्थ फैसिलिटीज केएमसी के पास है उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कामरान साहब कि मेरी पार्टी नेक नियति के साथ इस मामले को आगे लेकर बढ़ेगी, मैं नेक नियति के साथ आगे लेकर बढ़ूंगा और इंशाल्लाह जब नियत साफ होती है तो अल्लाह ताला ये जो कराची जिसके बगैर नहीं मूव हो सकता, यहाँ पे कोई मामला ठीक नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये तमाम इदारे जो हैं जो कि पहले तो होते थे मेयर के उसमें, लेकिन आपकी हुकूमत ने उसको बाकायदा उनसे फारिग कर दिया है, तो क्या ये आपकी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे कामरान साहब, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ऑलरेडी जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, जो कराची में इदारे काम करते हैं, वो वैसे भी सुनते हैं। और जब मेरे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तब भी मैं डेवलपमेंट के इशूज को लुक आफ्टर कर रहा था, अपना जो किरदार अदा कर सकता था अपने शहर की बेहतरी के लिए वो मैंने अदा किया। और इंशाअल्लाह जो वो इदारे चला रहे हैं वो भी इसी शहर के हैं, वो भी इसी सूबे के हैं। इस सूबे का दारुल खिलाफा है, पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर मिलकर चीज़ों को आगे लेकर चल सके और चीज़ों का सस्टेनेबल हल तलाश कर सके। और मैं शहरियों से भी गुजारिश करूंगा कि इतनी बड़ी टास्क है कि कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात अकेले नहीं कर सकती। इसके अंदर शहरियों को भी अपना साथ हुकूमत को देना होगा, केएमसी को देना होगा, ताकि हम लोग मिलकर अपने शहर को ओन कर सकें और शहर की सिचुएशन को बेहतर बना सकें। अव्वलीन तरजीहात नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो जिसकी लोग मुंतजिर होंगे, जो आप डिलीवर करना चाहेंगे, वो क्या है? मैंने आपको बताया पानी का एक बड़ा मेजर इशू है, उसके लिए वाटर बोर्ड के साथ बैठ के काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मेजर इशू है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उस हवाले से काम करेंगे। तीसरा जो हमारा सॉलिड वेस्ट का इशू है उसके ऊपर सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के काम करेंगे। केएमसी, डीएमसी जो म्यूनिसिपल फंक्शंस अदा करती हैं उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा की जाएगी ताकि तमाम इदारे मुतहरिक अंदाज से एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम कर सकें और डेवलपमेंट आपको होती हुई नजर आए। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि मिसाल के तौर पर कराची जो है वाहिद पाकिस्तान का बड़ा शहर है जहाँ पर ये सेफ सिटी नहीं है। अब छोड़े इतनी लंबी कहानी क्या उसकी बताएं, लेकिन कि ये यहाँ पे सर्विलेंस कैमरास लग जाएं किसी सूरत से, यहाँ पे नंबर प्लेट इशू नहीं होती है, पहले भी आपसे बात हुई है, कराची में नंबर प्लेट्स इशू होना शुरू हो जाए, इन चीज़ों की भी आपकी बात हुई अपने चेयरमैन से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि भाई इसको भी डिलीवर करना है इस शहर को? कामरान साहब, इस पे ऑलरेडी हम काम करें तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर, नाउ दैट द कोर्ट स्टे ऑर्डर हैज बीन विकेटेड, हमारा अग्रीमेंट हो गया है एनआरटीसी के साथ, और इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर आप कराची के अंदर जो ये नंबर प्लेट्स का इशू है इसको आप रिजॉल्व होते हुए देखेंगे। जो दूसरा आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है बसेस की प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका है। इंशाल्लाह इस साल के आखिर में या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आपको कराची के अंदर नई बसेस सड़कों पर नजर आएंगी। जो हमारा मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं जिसके अंदर रेड लाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसको आप इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 माह में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर देंगे। येलो लाइन के ऊपर भी इसी तरीके से काम चल रहा है, और जो हमारी ईदी लाइन है उसका 80% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुकी है। इंशाल्लाह उसका काम भी अगले कोई 1.5 से 2 माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आप देखेंगे आपको फर्क नजर आएगा। और मैंने ये मेंशन किया था ये कराची सेफ सिटी नहीं है, ये इसकी एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, हिस्ट्री है, लेकिन अब क्या इस कैमरे वैमरों की बात बार बार हम लास्ट एपेक्स मीटिंग में भी सुना, तो अभी आप कुछ आपकी नज़र में है कि ये काम भी कुछ नज़र होता नज़र आए? जी, सेफ सिटी के लिए जो कानूनी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत थी वो कानूनी मैकेनिज्म बना लिया गया है। हमने असेंबली से कानून पास करा लिया है, उसकी स्टैब्लिशमेंट आ गई है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसीजर था उसके अंदर एनआरटीसी के साथ, जो कि एक सरकारी इदारा है, वफाकी इदारा है, उसके साथ इंगेज कर लिया गया है। 7 अरब रुपए मौजूदा माली साल के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस कर दिए गए। इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में आप उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे कि सेफ सिटी के ऊपर काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा।